दोस्तों, हम नेपाल इलेक्शन कवर कर रहे हैं पैन नेपाल लेवल पर। अभी हम नेपाल चुनाव को कवर कर रहे थे क्षेत्र नंबर 3 में, और क्षेत्र नंबर 3 के नेपाल में अलग अलग कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र के कुछ लोग हमें मिले हैं, हम सफ़र में थे, तो उनसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र नंबर 3 में कौन जीत रहा है और नेपाल का आने वाला पॉलिटिक्स किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले हम आपसे चाचा जी ये जानना चाह रहे हैं कि जेनजी जो एक आंदोलन हुआ है नेपाल में, उससे पहले और उसके बाद का जो इलेक्शन हो उसमें क्या फर्क है सामने आपको? भैया सामने आवत है। अब एक चुनाव है, अब देखो सब अपना अपना दौड़ धूप लगाए हैं। अब केकर किस्मत साथ देते है, पब्लिक कौन सुविधा करत है, तो भाई तो सामने आई। क्षेत्र नंबर 3 से केकर जीते ख्याल से कौन जीत सकता है? कहीं नहीं होते भैया, केकर कहा जाए। अब सब अपने अपने से जोड़ लगाए हैं, अब तो कहीं मिले भी पब्लिक की निगाह का घूम जाए। क्षेत्र नंबर 3 से अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसमें कौन कैंडिडेट लागत की जीत जाएगी, कौन पार्टी जीत सकती है? पार्टी का यही है, तारा का है वो हॉल जीतेगा। पार्टी का दिखा तो वही का है, जीतेगा। आपके हिसाब से यहाँ मूलभूत सुविधाएं क्या क्या, परेशानी तो यहाँ बहुत है। कौन कौन है? खाद के यूरिया की कमी है, खाद के यूरिया की कमी है, तो यहाँ और भी लोग सांसद रहे हैं। सब चीज के अपने अपने रास्ता था, और क्या करें। कोई दिखाने नहीं, कोई भी दिखाने नहीं, बस चुनाव तब दिखाई बरसात खत्म कर लगा खत्म। बस वही बात है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप यंग हैं, इससे पहले नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, तो वो प्रोटेस्ट जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट का कोई जमीन पर असर दिख रहा है? बहुत असर दिख रहा है। क्या लग रहा है उसका कोई सरकार बनाने दिखाते नहीं? नहीं, वो तो अभी कहाँ बने हैं, अभी तो उनका प्रोटेस्ट तो नई तरह से आए हैं। आपके हिसाब से अभी आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं आपका? तो आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? इससे पहले दिए? पहले दिए हैं। कौन वोट दे रहा है, मतलब किसको देने जा रहे हैं वोट, या कौन क्षेत्र नंबर 3 से आपको सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन है आपके हिसाब से? आपके आप एक बात बताइए कि यहाँ मूलभूत परेशानी क्या है आम जनमानस में, जो आप अपने नेताओं से करवाना चाहते हैं? मूलभूत परेशानी तो सबसे पहले कृषि प्रधान देश और कृषि विभाग से ही यहाँ आश्रित है यहाँ की पब्लिक जो है। और सबसे पहला समस्या तो सिंचाई का और मतलब खाद का। 400 रुपये वाला खाद हम लोग को 3000 में खरीदना बाहर होना पड़ता है। 3000 में क्यों नहीं दे रहे हैं, ये लोग अपना ब्लैक में बेच देते हैं कंपनियों में। तो किसान लोग जितने भी खड़े हैं सर, सब 3000 रुपया कट्टा, 40-45 किलो का कट्टा 1000 रुपये में खरीद के अपने खेत में डालते। ये सबसे बड़ा समस्या है सिंचाई का महासमस्या है। सरकार में थी सर, तो सारा लेवल का मंत्री था, और जब वो लोग अपना भ्रष्टाचारी नेताओं को पकड़ रहे थे तो सरकार ही गई। अगर वो सरकार एक बात और जानना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं इससे पहले और क्या किया, आप लोगों को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? अब तो आप उससे पहले जान ही चुके हैं सर, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बताए ना चाचा क्या बोला, वही किए हैं वो लोग। और एक बात ये जानना चाह रहे हैं, जैसे ये क्षेत्र नंबर 3 का हिस्सा है, और यहाँ आपके हिसाब से क्या क्या काम करे जो सांसद जीते? सबसे पहला समस्या तो यहाँ बेरोजगारी। 18 साल के ऊपर इसके लिए है नागरिकता जल्दी बना लेते हैं सर, उनको विदेश जाने में आसानी हो जाए, सबसे बड़ी समस्या। और यहाँ जो फैक्ट्रियाँ भी हैं सिर्फ धुआं धूल यहाँ पर प्रदूषण करते हैं। वहाँ काम करने वाले अलग से लोग हैं, यहाँ के कोई लोकल लोग वहाँ काम भी नहीं करते, वहीं से आते हैं, राजस्थान से काम करते हैं। यहाँ जो मतलब फैक्ट्रियाँ जो है सिर्फ बीमारी पैदा करती हैं यहाँ के लोकल लोगों के लिए, उनको रोजगार का भी नहीं है। इससे पहले आप जो नेपाल का इलेक्शन हुआ है और अभी के जो नेपाल में इलेक्शन हो रहा है, उसमें कोई फर्क आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क है।
पकड़ता की तरफ। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस तरफ जो आप क्षेत्र नंबर 3 में देख रहे हैं और इस क्षेत्र नंबर 3 में क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? ये होना चाहिए कि एक तो पुल बन के खड़ी है, ये साधन यहाँ नहीं है कि आपको जो भारी चला जाए या चलता चला जाए, एक परेशानी ये है। अच्छा, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, ये नहीं कोई परेशानी। साल खुला है गाँव में, पूरे हमने 1 महीने से पड़ी है, लेकिन अब पानी का तो लेवा ले जाए कम नहीं, पैसा नहीं। यहाँ पैदा टीका मोल खाली बात और कुछ नहीं, खाली बैठे हैं जाकर अपना ड्यूटी में जाए, अपना अस्पताल खोल को देखे। सरकारी कुछ अस्पताल नहीं है यहाँ, है अस्पताल गाँव में, सरकारी अस्पताल। हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बैठ के बाजा बजा के लिए। आप ये सब में कनेक्टिविटी अस्पताल की और शिक्षा के क्या माहौल है? शिक्षा तो मैंने कहा सही है, नहीं बेकार है जो। जाओ लड़ो तुम्हारे दीदी, जाओ लड़ो। जब ना कुछ क्यों मारा ना मारो भाई, तुम्हारे रिश्तेदार हो। अरे हमारी दवा हो तुम्हारे रिश्तेदार का है। शिक्षा यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ है वो यहाँ हम लोग प्राइवेट के खाना पड़ता है। आप यहाँ इसी जगह के रहने वाले हैं। ऐसे पूछते आप इससे पहले कहीं वोट डाले हो? हाँ, डाले। इस बार किसका माहौल है क्षेत्र नंबर 3? घंटी में कौन है? घंटी क्यों? क्योंकि अभी तक जो लोग थे वो कुछ नहीं थे, कोई विकास नहीं हुआ। दूसरे क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। हाँ, अब समझ लीजिए कि देवपुरा से लेकर यहाँ तक रोड का बहुत बार सुना है, लेकिन यहाँ पे कोई रोड और या आजू बाजू का सड़क इधर है जो उस पे गिट्टी नहीं पड़ा हुआ है। आपके और रोड हिसाब बनने से का तो बात ही छोड़िए। आपके हिसाब से इस देश का, नेपाल का इस बार वार्ड नंबर प्रधानमंत्री 4 कौन से बनना लेकर है? वार्ड नंबर 3 तक देश का प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाह रहे हैं? बैलेंस है। क्यों? क्योंकि वो नया जनरेशन का आदमी है और नया हिसाब से काम करता है, विकास करता है। विकास करता है, युवा नया जनरेशन के अनुसार सोचते हैं। नहीं सांसद भवन की वजह से नहीं, वो तो जलाए वो तो गलत जाओ है। दादी पूछो सब। हमारा जैसे हमारे राज्य में ये सब गलत है, लेकिन आप लोग भी खबर किए होंगे मीडिया वाले, माओवादी का 12 साल जल, तुम्हें कभी सुना कि सांसद भवन जल गया? ये तो कह रहे हैं कि माओवादी अच्छी है, भाई आप क्या कह रहे हैं? नहीं कोई भी जलाना ये गलत हो गया। हाँ, ये संसद भवन जला दिए, सिंह दरबार में जला दिए, ये अपने देश का समझ लो संविधान के खिलाफ नहीं करना चाहिए कोई भी। लेकिन क्या है, विकास में सिर्फ घंटी ही दिख रहा है, क्योंकि नया सिस्टम से सब चला रहे हैं। आपसे जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ वो सही था या गलत? सही है। हाँ, सही है, इसलिए कि जलाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसे सिस्टम जो है नया चाल लगा रहे हैं, जैसे आप यहाँ नेपाल में इलेक्शन कवर कर रहे हैं और इलेक्शन कवर करते हुए हम अलग अलग जगह विजिट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में क्षेत्र नंबर 3 के एक चौराहे पर पहुंचे हैं, वहां हम कई लोगों से उनका व्यू लिए हैं। ऐसे ही अभी नेशनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम पूरे नेपाल इलेक्शन